हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोर्चुगल अपडेट में। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ शेफ़ ईमेल आईडी से रिलेटेड। अगर आप शेफ़ की ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर उसकी ईमेल आईडी ही भूल गए हैं तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसको कैसे चेंज करना है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 के अंदर अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं, उससे पहले शेफ़ की एक ईमेल हम लोग जनरेट करते हैं, उसका पासवर्ड होता है और उसके अंदर हम लोग लॉगिन करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते हैं और उसके बाद हम लोग फ़ाइल अपनी सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग शेफ़ का वेट करते हैं जब हमारी ईमेल आएगी। तो यही जो वो ईमेल आईडी होते हैं जिसके अंदर हमारा शेफ़ की तरफ से कोई अपडेट आती है या फिर फर्स्ट ईमेल या फिर सेकंड ईमेल आती है फिंगर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये शेफ़ ईमेल आईडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये हमसे गुम हो गई या भूल गए तो हमें कुछ भी, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम शेफ़ की तरफ से कोई अपडेट आया है या कुछ ईमेल आया है कि नहीं। एक नई ईमेल आईडी बनाते हैं, उसका नया पासवर्ड होता है, या तो फिर हम लोग उस ईमेल आईडी को भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जिससे आप पेपर लगवाते हैं वो बंदा पैसे के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो उसमें आप उस ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर पाते, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दो तरीके से शेफ़ की ईमेल आईडी है या उसका पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप, अगर उसकी ईमेल आईडी आपको याद है, सिर्फ पासवर्ड भूले हैं, तो बहुत इजी है। आपको शेफ़ की पोर्टल पे जाना है, उसकी वेबसाइट पे। वहाँ के जाने के बाद आपको लॉगिन पेज मिलेगा, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है फॉरगॉट पासवर्ड का। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको भेजेगा जीमेल की आईडी पे, क्योंकि हर एक शेफ़ की आईडी के साथ आपके जीमेल की आईडी भी उसके साथ लॉगिन होती है, एसोसिएट होती है, उसके साथ लिंक होती है। तो वो जो जीमेल है उसके ऊपर एक लिंक जाएगा, तो उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ईजिली। और दूसरा तरीका है, अगर आप शेफ़ की आईडी भी भूल गए हैं या जीमेल की जो आईडी उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी भूल गए हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट घबराने वाली बात नहीं है, वो आसान तरीका। आपका सिर्फ एक टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा, बाकी बहुत ईजी। कनाई के ऑफिस जाना पड़ेगा उसके लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, पासवर्ड, अपना नीफ नंबर, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर आप जाने से पहले उनको एक बार कॉल भी कर सकते हैं कनाई के ऑफिस में। जब आप वहाँ पे जाओगे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा वहाँ पे। आप उनको बताना कि मेरे को शेफ़ आईडी है, उसका ईमेल आईडी वो रजिस्टर्ड करानी है, तो आपको एक टोकन नंबर देगा। आप अंदर जाओगे, अपने जब आपको टोकन नंबर है उसका वेट करोगे आप, तो हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं या लोग रहते हैं वो परेशान भी करते हैं कि नहीं, आप इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। बट इस काम के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर वो बोलते भी हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो उनको सिंपली बोल सकते हैं कि मैं शेफ़ ऑफिस गया था, शेफ़ ऑफिस से ही मैं इधर आया हूँ, उन्होंने मेरे को यहाँ पे। कनाई के अंदर जो लोग बैठते हैं उनको सबको इंग्लिश आती है, वो वेल बिहेव करते हैं आपके अच्छे साथ। और आपको जाके उनको अपनी जो ईमेल आईडी है जीमेल वाली, आपको पहले एक नई ईमेल आईडी बना लेनी है जीमेल वाली, जो आप चाहते हैं कि ये मैं रजिस्टर्ड कराऊँ। तो आप वो जो जीमेल आईडी है कनाई के ऑफिस में जाने से पहले रजिस्टर्ड करा लें अपने, या अगर आपको नहीं आता तो आप किसी दोस्त या फैमिली से बनवा सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप नहीं लेके गए तो वहाँ पे वो नई आईडी आपके साथ बनवा भी देंगे, बट उसमें टाइम ही लगता है अगेन। तो वो अपना टाइम बचाने के लिए आप अपनी जीमेल की आईडी है एक नई, वो क्रिएट करके ही जाएं और उनको वो जीमेल आईडी आप दे दें, तो वो आप अपने सिस्टम में उसको अपलोड कर लेंगे, डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो जब वो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा देंगे, वो आपको एक बार लॉगिन भी कराएंगे वहाँ पे, और आपको एक प्रिंट देंगे, उसके अंदर आपका ईमेल आईडी जो आपने उनको दिया है वो लिखा होगा, वो जो पासवर्ड उन्होंने क्रिएट किया है तो वो आपको देंगे, और आपको बोलेंगे आप इस पासवर्ड को लेकर इस जीमेल की आईडी को लेकर आप शेफ़ ऑफिस जाना। तो अगर आप सुबह जल्दी ही 8 या 9 बजे के बीच में जाएंगे कनाई ऑफिस में, आपका काम वहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ से काम निपटाने के आप उसी सेम डे में आप शेफ़ ऑफिस जा सकते हो अपना काम करवाने के लिए, ताकि आपका 2 अलग दिन वेस्ट नहीं होंगे आपके। तो उसके बाद अब जब आप शेफ़ ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे सुबह 9 बजे शेफ़ ऑफिस खुलता है कहीं पे भी। तो वो 2 लाइनें वहाँ पे लगी होती हैं, एक जिनके पास अपॉइंटमेंट होती है उनके लिए, दूसरा जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती उनके लिए। आपको शेफ़ आईडी जो है उसको रजिस्टर कराने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह वहाँ पे जाओ, आप जल्दी जाओगे तो जल्दी आपका नंबर आएगा। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, आप उसको बताना है कि मेरे को शेफ़ का ईमेल आईडी है उसको रजिस्टर कराना है।
आपको बताना है कि मैंने आर्टिकल 88 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो लॉक किए। तो जब आप ऑफिस के अंदर जाओगे वहाँ पे काउंटर होगा, वहाँ से आपको टोकन नंबर मिलेगा और आप अपने जब तक आपका नंबर आता आप वेट करोगे वहाँ पे। जब आपका नंबर आएगा, काउंटर नंबर आपको दिया जाएगा, इस काउंटर नंबर पे आपको जाना है। जब काउंटर नंबर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, अपना पासवर्ड और सापा का डॉक्यूमेंट, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जब हम लॉक करते हैं तो ये प्रिंट आपको ज़रूर मिला होगा वहाँ पे, सापा का या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, वो आपको लेके जाना है। उसके ऊपर आपका फाइल नंबर लिखा होता है, जो आपका पासपोर्ट है उससे वो अपना जो डाटा है उसको लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद वो आपको जो नई ईमेल आईडी आपने दी है, आपको ये करना है, आपको अपना पासपोर्ट, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रिंट है वो, और जो कनाई से आपको जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड मिला वो आप उनको दे देना है। वो लेंगे, आपका जो डाटा है वो पूरा जो नई ईमेल आईडी है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वो डाटा आपका नई आईडी में, जो पुरानी ईमेल है आपकी वो हट जाएगी और नई वाली अपडेट हो जाएगी। तो आपका जितना भी डाटा है वो सारा उसके अंदर अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी दिन भी आप बाद में चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आप चेक करोगे तो आप जो नई ईमेल आईडी है उसके साथ उसका पासवर्ड जो आपको मिला है वो डाल के लॉगिन करो, आपको लॉगिन हो जाएगा। या फिर आपको अगर वो पासवर्ड चेंज करना, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखें कि आप ये जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड आप किसी भी बंदे को ना दें, ये सीक्रेट होता, अपने पास ही रखें। और दूसरा, अपनी आईडी में आप रेगुलरली लॉगिन करते रहें 10 दिन बाद या महीने बाद, ताकि आप पासवर्ड भूले भी नहीं, आपको याद भी रहे। यूट्यूब पे बहुत सारी सर्च की बट मेरे को कोई इतनी अपडेट वहाँ से मिली नहीं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से शायद उनको हेल्प मिल जाए। तो आपको नया सीखने को मिला हो, नई जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।